Good morning everyone. Today we start the number system. किसी भी चीज़ का सिस्टम होता है, वैसे अपने मैथ्स के अंदर भी जो नंबर होता है, जो मैथ्स जो स्टार्ट होती है वो नंबर से स्टार्ट होती है। हम जब मैथ्स एक सब्जेक्ट होती है ये नहीं जानते हैं, जब छोटे होते हैं तब भी हम नंबर स्टार्ट कर देते थे 1 2 3 4 5। अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ा भी है। जैसे जैसे हम आगे आते हैं वैसे वैसे क्या करते हैं, फिर ये पता करते हैं कि ये मैथ सब्जेक्ट है। उससे पहले हमें ये पता चल जाता है कि नंबर क्या होता है, क्या यूज़ होता है इनका, क्या काम में लिए जाते हैं। ये किसी भी चीज़ की काउंटिंग करने के लिए नंबर्स की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ हम काउंट कर रहे हैं, चाहे वो नंबर ऑफ बॉयज़ हो, नंबर ऑफ गर्ल्स हो, नंबर ऑफ स्टूल हो, किसी भी चीज़ को अपने पास में जो भी थिंग है वहाँ पे जो काउंटिंग करते हैं तो नंबर की ज़रूरत पड़ती है। वो नंबर बने कैसे, उनका सिस्टम क्या है, वो ही सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम। देखो कोई भी चीज़ होती है स्टार्ट के अंदर परफेक्ट नहीं होती है। स्टार्ट के अंदर कोई भी चीज़ हम बनाए, हम किसी भी चीज़ की बात कर सकते हैं। जैसे हम गाड़ी की स्टडी करें तो उसमें क्या है, स्टार्ट के अंदर कैसे बनी होगी। हमने पढ़ा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बैलगाड़ियों के अंदर चलते थे, कैसी होती थी, उनके टायर कैसे होते थे। उसके बाद में उनको ज़रूरत पड़ी, उन्होंने इंजन बनाया। इंजन के बाद में उन्होंने ऐसी गाड़ियाँ बना दी, आज उनकी काफ़ी स्पीड होती है, 100 किलोमीटर पर ओवर, 200 किलोमीटर पर ओवर। अभी भी हम उनके अंदर डे बाई डे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बढ़ा रहे हैं उनके अंदर। हम उसमें एसी लगा रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम उसके अंदर लगा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इंसान क्या होता है, एक जगह बैठा नहीं रह सकता। उनको जैसे जो प्रॉब्लम आती है वो क्या करता है, कुछ नया इन्वेंशन करने की कोशिश करता है। वैसे ही स्टार्ट के अंदर हम क्या थे, जंगली थे, हमें कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ने लगी हमने क्या किया, साइंस बनाई, साइंस के अंदर हमने नई नई क्रिएशन की। वैसे ही हम मैथ्स के अंदर भी क्या है, नई नई चीज़ें हैं। स्टार्ट के अंदर आधी अधूरी बनी, फिर उनको परफेक्ट किया, फिर उनमें और बढ़ाया। ऐसे करके हम नंबर सिस्टम के अंदर भी देखो, स्टार्ट के अंदर हमें नंबर की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, काउंटिंग करने के लिए। और काउंट हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो हमने स्टार्ट किया, फिर साहब ने नए नंबर बनाए 1 2 3 4 5। और नंबर जो है देखो कभी ख़त्म नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते नंबर। आप चलते जाओ चलते जाओ, लिखते जाओ लिखते जाओ, लिखते जाओ लिखते जाओ। जैसे देखो मैं इनविजिबल हो गया, वैसे ही आप नंबर लिखते जाओगे तो स्टार्ट के आपके नंबर इनविजिबल हो जाएंगे, क्योंकि आप इतनी दूर चले जाओगे। पूरे आप शहर नाप लो, रोड नाप लो, उनके ऊपर सब पे लिख दो, लेकिन नंबर कभी खत्म नहीं होते। ये इन्फिनिटी तक चलते हैं। इन्फिनिटी मतलब अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता है। नंबर का कोई अंत नहीं है, ये इन्फिनिटी है। प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से काम चल रहा था इन नंबर्स के अंदर। लेकिन जब तक प्रॉब्लम नहीं आती तब तक हम नया कुछ बनाते भी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है नंबर्स के अंदर, मान लीजिए हम किसी रोड के ऊपर खड़े हैं यहाँ पे। अब नंबर यदि 1 2 3 4 बनाए तो इसके अंदर जो मेजरमेंट लिखा होगा वो ऐसे लिखा होगा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। ओके। प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर स्टार्ट ही 1 से होता है, और मैं यदि यहाँ 1 किलोमीटर से मेरी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, या मैं खुद चलता हूँ, मैं 3 किलोमीटर चलता हूँ। देखो 3 किलोमीटर चलने पे होगा क्या, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर। हम 3 किलोमीटर चले तो सही, लेकिन रोड के ऊपर जो हमारा लिखा हुआ है वो 4 किलोमीटर है। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अपन मान लो किसी 8th क्लास या 9th, हम 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, 9th क्लास से बैठे, अचानक से आके कोई पूछता है कि 9th क्लास के कितने स्टूडेंट हैं, हम आराम से काउंट करके उसके अंदर बता सकते हैं। लेकिन उसी 9th क्लास में आके कोई टीचर अपन से पूछ रहे कि 10th क्लास के कितने स्टूडेंट हैं, तो अपना आंसर क्या होगा, बेसिकली 0। ये 0 अपना आंसर तो है, लेकिन पहले 0 बना नहीं था। तो अगर 0 नहीं बना होता तो हम आंसर क्या देते। तो इसके लिए हमारे पास में ये जो नंबर सिस्टम है, ये जो नंबर बने थे अभी अधूरे थे, कोई ना कोई इनके अंदर प्रॉब्लम थी। यहाँ हमने फेस की प्रॉब्लम है, अब बना था 0, बाद में 0 बना, ये लो 0 और ऐड कर दिया इसके अंदर। बाकी वही सेम नंबर इंफिनिटी तक ये चलते जा रहे हैं। 0 हमने नया इसके अंदर ऐड कर दिया। अब देखो, अब अगर अपने पास में कोई एक ही बंदा खड़ा है, अपन उसको बोलते हैं इधर आ, तो वो समझ आएगा कि मेरे को बुला रहा है। बट यहाँ दो सिस्टम के अंदर दो चीजें आ गई। पहले ये था नाम की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब दो हैं तो इनके अंदर नाम की जरूरत पड़ने लगी। तो ये जो पहले वाली चीज है, तो अब नए बने तो इन्होंने सोचा ये चीजें पुरानी हो गई,
तो इंग्लिश में इसको बोला गया नेचुरल नंबर और हिंदी में इसको बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। तो यहां अपना क्वेश्चन बनता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। काउंटिंग के अंदर नंबर सिस्टम के अंदर 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 का टू बी कंटिन्यू इंफिनिटी तक जो चलते हैं वो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। उसके बाद नए नंबर बने, जीरो मतलब एकदम कुछ भी नहीं, वहां से चल रहे हैं और इंफिनिटी तक चल रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि नंबर कंप्लीट हो गए हैं। हिंदी में इसको बोला गया पूर्ण संख्या है, लेकिन इंग्लिश में होल नंबर। होल नंबर। लेकिन प्रॉब्लम तो वहां भी थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी, चलो ये वाला सिस्टम तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये 0 किलोमीटर से मैं स्टार्ट करता हूँ, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। अब देखो आप यहाँ 0 पे खड़े हो, 3 किलोमीटर चलते हो, 1 2 3 और आप पहुँचते भी कहाँ पे हो, 3 किलोमीटर पे पहुँचते हो। ये वाली प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गई, बट एक प्रॉब्लम हो आपके सामने। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी साहब, मैं इस जीरो, मेरा रोड जो है उसके बीच में कहीं ना कहीं मेरा घर है, यहाँ पे मेरा घर है, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये 0 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। मान लो इस साइड है सीकर और इस साइड है सिर्फ, कोई भी दो चीजें हैं, तो आपके गांव मान लो कि कोई भी है, रोड के इस साइड आपको कोई और है और इस साइड कोई और गांव है या सिटी है। आप घर से बाहर निकले, आपको जाना इधर जयपुर था, या यूं मान लो जाना आपको सीकर था, आपको पता भी है सीकर यहाँ से 3 किलोमीटर है, बट प्रॉब्लम आपके साथ में ये हुई कि आपको ये नहीं पता कौन सी साइड में है। आपको जाना था सीकर इधर 3 किलोमीटर और आप चल दिए इधर 3 किलोमीटर, 1 2 3। आप क्या सीकर पहुंच जाओगे? नहीं, आप गलत साइड चल गए। आप बोल तो दोगे कि हम गलत चल गए, बैक चल गए, उल्टे चल गए, रिवर्स चल गए। मैथ्स में इस चीज को लिखोगे कैसे? आप कोई काम कर रहे हो, कोई आप व्यापार कर रहे हो, उसके अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप बताओगे कि आपको 200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, आप लिख भी सकते हो उसको, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, आप बोलोगे 0 प्रॉफिट हुआ है क्योंकि 0 हमारे पास में है। लेकिन यदि आपको लॉस हो गया तो आप उस लॉस को बता तो सकते हो कि हमें लॉस हो गया, मैथमेटिकल उस चीज़ को लिखोगे कैसे, उस चीज़ को सामने कैसे लेके आओगे? तो उसके लिए भी हमारे पास में कोई ऐसा नंबर नहीं बना था कि हम उल्टे चले जाए, तो नंबर्स को हम लिखे कैसे? देखो ये जो नंबर सिस्टम के अंदर ये जो चीजें लिख रहे हैं एक्चुअल के अंदर, आप सोचो ये 5 है, ये 5 नहीं, ये 5 का जैसे कोई सिंबल होता है ना किसी भी चीज का, ये 5 का सिंबल है, 4 का सिंबल है, 3 का सिंबल है, 2 का सिंबल है, ये 0 का सिंबल है। मैथ्स के अंदर हमने देखे 0 से लेके 9 तक सिंबल है, उसके बाद में जो है 10 11 12 13 14 15 हमने स्टार्ट किया, वो इन्हीं सिंबल से बना दिए सारे के सारे नंबर। अगर यहाँ पे और हम और नंबर बनाएंगे तो ये और सिंबल बढ़ जाएंगे, तो प्रॉब्लम हमारे साथ ये आएगी जितने सिंबल बढ़ेंगे अपने को उतनी चीज़ें फिर याद रखनी पड़ेंगी, उतने सिंबल कैसे याद रखेंगे, वो टिपिकल हो जाता है नंबर। तो फिर क्या किया, इन्हीं सिंबल को उठाया और नंबर बनाने के लिए, और क्या किया भाई उल्टे चले, तो ये लोग नेगेटिव नंबर बना दिए कि आप कोई काम उल्टा कर देते हो तो नेगेटिव बोल दो, सीधा कर देते हो पॉजिटिव बोल दो। ये वाले जो अच्छा अब जो नंबर बन गए, अब क्या बने भी नए नंबर ये बन गए कि 0 तो था ही, इधर 1 2 3 ये तो होल नंबर के अंदर थे। इसके अलावा इधर भी नंबर्स बनाए उन्होंने, क्या बनाया, नेगेटिव नंबर बनाए, -1 -2 -3, ये नंबर उन्होंने इस साइड बनाए। नाम यहाँ पे होल नंबर था, पूर्ण संख्याएं था। अब जो नए नंबर बने उनको नाम दिया पूर्णांक संख्याएं, और हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्लास 6-7 तक हम ये सारे नंबर पढ़ चुके हैं। हम दोबारा इन नंबर्स को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे हमारे पास में चाहे 9th क्लास लो, चाहे 10th क्लास लो, चाहे कंपटीशन क्लासेस ले हो और कंपटीशन एग्जाम में हम फाइट करते हैं, तो उनके अंदर ये नंबर सिस्टम ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। इनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर नंबर। तो उनके अंदर अपन क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, यार होल नंबर तो कौन से थे, इंटीजर नंबर कौन से थे। तो इनके लिए अपन को क्या है,
अभी बनाएंगे हम एक सर्कल ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर सारी चीजें, सारे डाउट अपने क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे कि सारे इंटीजर और होल के अंदर ऐसा क्या अपन देखें कि वो एक दूसरे से रिलेशन रखें। तो यहाँ तक प्रॉब्लम है, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया, इन्होंने सोचा नंबर पूरे हो गए हैं। नंबर पूरे होने का मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी थी। प्रॉब्लम क्या थी, इंटीजर नंबर तक बन गए, अब नए जो नंबर है, प्रॉब्लम कहाँ है, देखो प्रॉब्लम ये आएगी कि मान लो मेरे घर पे मटर पनीर की सब्जी बनी है और मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, आपको भी लगती है क्या? ये लो साहब, इसमें ये तो पनीर है और ये मटर है, बेसिकली ग्रेवी भी होगी। मैंने साहब ये लो चपाती खाना स्टार्ट की, मैं ठहरा ब्राह्मण आदमी और खाए गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, इतनी खाने के बाद में भी थोड़ी सी सब्जी बच गई। ये थोड़ी सी मान लो, एक तो पनीर बच गया, 2-4 मटर बच गए, ग्रेवी बच गई, इसका क्या करें? तो अब घर पे कहते हैं थोड़ी सी सब्जी बच जाती है, तो अपन ऐसे बोलते हैं कि मम्मी आधी रोटी ले आ, या क्या बोलते हैं आधी से भी आधी रोटी ले आ। अब अगर मैं पूरी रोटी खाऊं, 1 खाई मैंने, 2, 3, 4, 5 तक ठीक था, मेरे पास नंबर थे बताने के लिए, लेकिन मैं वो जो आधी और खाऊंगा ना, या आधी से आधी जो खाने वाला हूँ, उसके लिए मेरे पास है नंबर सिस्टम में कोई नंबर है ही नहीं, बताऊंगा कैसे उस चीज़ को, मैं लिखूंगा कैसे, मैं उस चीज़ का हिसाब कैसे लगाऊंगा। कोई भी चीज़ है, अगर हमने एक केक, हमारे पिज्ज़ा आया, मुँह में लार आई आ जाती है, जिसका खाया उसकी आएगी। पिज्ज़ा की क्या करती है, एक पिज्ज़ा पूरा तो मैं खा नहीं सी रहा, क्या करते हैं उसके पीसेस हुए आते हैं, अब पीस अपन एक दूसरे के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं पूरा पिज्जा खाता हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि मैंने 1 खाया, 2 खाया, लेकिन उसके पीस किए हैं, 5 भाई हैं, 5 पूरे खा रहे हैं, बहन है, सारे घर में सब खा रहे हैं, तो उस जो मेरे टुकड़ा, जो मेरे पीसेस मेरे पास में जो आया, उस पीसेस की क्वांटिटी मेरे को बतानी होगी, तो मैं कैसे बताऊंगा टुकड़ों को? अभी तक हमारे पास नंबर सिस्टम में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो उसको बता दे। अब जरूरत है ना, इसके लिए जो छोटी क्लासों में हम जो फ्रैक्शन जो पढ़ते हैं टुकड़ों के लिए, वही फ्रैक्शन हमने उसको नया नाम है नंबर जो सिस्टम बना, तो नए नंबर बने रेशनल नंबर। यहाँ तक जो नंबर थे आराम से पढ़े हुए, 5th 6th तक रेशनल नंबर भी अपने 7th 8th क्लास के अंदर आ जाते हैं, अच्छे से पढ़ा होता है। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, बाकी की डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सीधे सीधे नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके एक आधे रूल भी हैं, इसलिए डेफिनेशन की मान लो जरूरत पड़ती है। मान लो कि वो 3 अपन पॉइंट अपने पास में है, पहला कि कोई भी नंबर P/2 की फॉर्म में होना चाहिए, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/2। इस P/2 का क्या मतलब है अभी समझेंगे। कोई भी नंबर P/2 की फॉर्म में होना चाहिए जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो Q डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं होना चाहिए, एंड P एंड Q आर इंटीजर, ये इंटीजर होने चाहिए। कई जगह लिखे होते हैं कि P एंड Q आर को-प्राइम, क्या रेशनल नंबर के लिए वो शर्त जरूरी है? बहुत सारी बुक्स में भी मैंने देखा है, बहुत सारे टीचर भी बताते हैं, बट मुझे नहीं लगता वो जरूरी है। यदि आपको पूछ ले कि स्टैंडर्ड रेशनल नंबर की या मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तब अपन को लिखना जरूरी हो जाता है कि P एंड Q आर को-प्राइम। उसका भी हम बात करेंगे आगे चल के कि P एंड Q को लिखना जरूरी है या कितना जरूरी है या नहीं है, ठीक है। तो देखो ये रेशनल नंबर हमने देखे, अपने फ्रैक्शन पढ़िए ना कि जब अपने पास में मान लो ये पिज्जा था, इसके अपने पास में 4 पार्ट है, या ये मान लो इससे ज़्यादा पार्ट है, अगर अपन को किसी पार्ट की बात करनी है तो कैसे करेंगे? मान लो मेरे को ये 1 पार्ट मिला, तो हम इसमें लिखेंगे कि इसके टोटल टुकड़े कितने किए थे, वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और इसमें से हमने लिया कितना है, 1 पार्ट लिया तो 1/4 उसकी फ्रैक्शन हो जाती है। अगर इसमें से हम 2 ले लेते हैं तो 2/4 हो जाएगी, अगर इसमें से हम 3 पार्ट ले लेते हैं तो 3/4 हो जाएगी। मतलब डिनोमिनेटर में होगी इसके कितने पार्ट हुए थे, और न्यूमिनेटर में होगी हमने कितने लिया, या हम बात किसकी कर रहे हैं, कितने पार्ट की कर रहे हैं वो लेते हैं, ओके।
तो ये जो नंबर थे जिसके अंदर न्यूमरेटर भी था और डिनोमिनेटर भी था, मतलब जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में हो या उसको लिख सकते हैं, ये उसको लिख सकते हैं से क्या मतलब है, बाय द वे हमारे पास में सीधे नंबर दिए हैं, 1 है 2 है 3 है, तो इनको हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं मतलब क्या किसी के डिनोमिनेटर में 1 लगाने से फर्क पड़ता है क्या? डिनोमिनेटर में लगा रहे इसका मतलब हम उसमें डिवाइड कर रहे हैं, और किसी में भी 1 का डिवाइड करते हैं तो वो नंबर खुद ही आता है। तो इसका मतलब 1 का डिवाइड करने से किसी नंबर में फर्क नहीं पड़ता है। तो वो सारे नंबर जितने अभी तक अपन ने पढ़े वो सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि सबके अपॉन में हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। तो बात ये होती है कि आपने यहाँ लिखा कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, जीरो इसमें जीरो आया, देखो इंटीजर में भी आया, होल में भी आया, क्या जीरो भी रेशनल नंबर है? जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछते भी जीरो एक रेशनल नंबर है। मैंने कहा ये सारे रेशनल नंबर है तो जीरो भी नहीं है, तो जीरो एक रेशनल नंबर है। क्या इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, वी राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। देखो 0.1 इसकी वैल्यू 0 ही होती है, इसकी वैल्यू 0 ही होती है। तो हम 0 एक क्वेश्चन भी है 9th क्लास के अंदर 1.1 के अंदर ही क्वेश्चन है आपका कि इज 0 इज रेशनल नंबर? यस, 0 इज रेशनल नंबर। कैन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q? यस, वी राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q 0.1। वेयर q इज नॉट, भाई शर्त क्या थी, p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए है, q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0, डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं होना चाहिए, उसका भी रीजन है अपने पास में। भाई ये देखिए, अगर मैं बोलूं 0 अपॉन 1, इसका मतलब है मुझे 0 के अंदर 1 का क्या करना है, डिवाइड करना है। 0 के अंदर 1 का क्या करना है, डिवाइड करना है। इजीली कर सकते हैं, ये आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 हो जाएगा। अब आप बोल रहे हो कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, देखो लगा के देखते हैं, देखिए क्यों नहीं होना चाहिए। 0 के अंदर 1 का डिवाइड करते हैं, सॉरी ये तो हो गया, इसका मतलब हुआ 1 के अंदर 0 का डिवाइड करना है। 0 के टेबल बोलो, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 5 जा 0, बूढ़े हो जाओगे 0 कभी नहीं बढ़ेगा, 0 0 ही रहेगा, क्योंकि जब ये बना था तब इसकी मम्मी ने इसको कॉम्प्लेन नहीं किया, इसलिए बढ़ा ही नहीं कभी। तो ये डिवाइड मुझसे तो नहीं होगा, आप करने की कोशिश कर लेना, आपसे होता है तो। आप लोग मैं तो बन रही हूँ, मतलब मैं अभी तक नहीं बनी, तो आप बन सकते हो, मौका है आपके पास में डिवाइड करने का, ठीक है। तो आप ये डिवाइड करना, मेरे से तो नहीं हो रहा, इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो नंबर अगर हम लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू या तो यूँ बोलो नॉट डिफाइन है, वो डिफाइन ही नहीं है, या यूँ बोलो उसकी वैल्यू इन्फानाइट है। इन्फानाइट का मतलब इन्फानाइट अपने आप में खुद डिफाइन नहीं है, उसकी वैल्यू इन्फानाइट होती है, पता ही नहीं क्या होती है। तो ये है रेशनल नंबर। थर्ड लिखा है पी एंड क्यू आर इंटीजर। ये वाला टॉपिक हमें, ये पी एंड क्यू आर इंटीजर क्यों होनी चाहिए, ये चीज हमें तब समझ में आएगी जब हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वही बनेगा, क्योंकि अभी तक तो हमने इंटीजर के अलावा कुछ पढ़े ही नहीं, इनके अलावा भी रेशनल और इनके अलावा भी कोई नंबर होते हैं, क्या होते हैं, तब हमें जाके समझ में आएगा पी एंड क्यू आर इंटीजर क्यों होनी चाहिए। तो अभी तक ये अपने पास में एक सिस्टम है, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल नंबर, इसको आप नोट डाउन कीजिए। इनके अलावा इरेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इनका सिस्टम क्या होते हैं, वो देखेंगे हम अगले